इंसान पंचभूत पदार्थों पर प्रयोग करता रहा, जल पर प्रयोग किए, अग्नि के प्रयोग किए, वनस्पति कायिकों पर बहुत ज़्यादा मनुष्यों ने प्रयोग किए। टमाटर अब सड़ते नहीं है, बैगन अब खराब होता नहीं है, अब आपकी प्याज में कीड़े नहीं पड़ते हैं। ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसको जीएम फूड कहते हैं, ये लगातार इंसानों के विज्ञान के द्वारा नए नए आविष्कार सबके बीच में आते रहे। साथ ही साथ क्रॉस ब्रीड करना शुरू किया, कुत्ते और भेड़िए को मिलाया और हिस्की पैदा कर दिया। नीली आंख वाला कुत्ता आ गया, छोटे साइज वाला कुत्ता आ गया, बड़ा कुत्ता आ गया। अरे गलती हो गई, कुत्ता नहीं बोलते, इन लोगों को कुत्ता जी कहते हैं। कुत्ते तो गली में घूमते हैं, ये जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं इनको कुत्ता नहीं कहते। क्या कहते हैं? कुत्ता जी। तुम्हारे पैदा होने में जितनी पैसे नहीं लगे थे, इससे ज़्यादा का तो वो एक पिल्ला खरीद करके लाए थे, 2 लाख का, 2.5 लाख का। फिर उसको पालने में, पुत्र को पालने में भले 5-7 हज़ार का खर्चा हो, कुत्ता पालने में 20 हज़ार से कम का खर्चा प्रति माह का नहीं होता, ये बात बिल्कुल तय है। इंसानों ने प्रयोग किए, प्रयोग करने के बाद धीरे 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 करके उसने ऐसी कुत्तों की कई ब्रीडें खड़ी कर दी, नए नए फलों की ब्रीड खड़ी कर दी। तरीके से इंसान कभी भी उड़ना नहीं जानता था, लेकिन उसने विज्ञान का प्रयोग करके एरोप्लेन बना लिया। मछली के जैसा तैरना नहीं जानते थे, लेकिन हमने जहाज बना लिया। हम रास्ते पर दौड़ना नहीं जानते थे घोड़े के जैसे, लेकिन हमने मोटरसाइकिल्स, बाइक्स बना ली। मैं जब छोटा था तो मुझे याद है कि गांव में रहते थे, तो गांव में बहुत सारे घोड़े चलते थे, और घोड़े चलते थे उस वक्त हीरो होंडा मोटरसाइकिल स्टार्टिंग में आई थी। होंडा कंपनी और हीरो दोनों ने मिल करके, जर्मनी की कंपनी थी होंडा और अपने जापान की कंपनी थी, और यहाँ की हीरो कंपनी थी, दोनों ने मिलकर के हीरो होंडा बनाई। तो लोग बोलते थे घोड़ों के सामने जब गाड़ियाँ न चल हैं। एक समय आया बंधुओं, इंसान सफल हुआ, घोड़े आज रोड पे दिखाई नहीं देते, गाड़ियाँ लगातार दिखाई देती हैं। ये विज्ञान के नवीनतम प्रयोग की कुछ परिस्थितियाँ आपके सामने हैं। टमाटर का जो नया टमाटर लाए, वो टमाटर जो है बिल्कुल लाल दिखता है। मैं मंदिर जी से यहाँ तक आता हूँ तो रास्ते में ठेले पे मैं रोज़ देखता हूँ, सेम साइज का, बिल्कुल एक भी टमाटर सड़ा नहीं मिलेगा, सबका स्वाद एक जैसा मिलेगा, सबके करीब करीब वजन भी एक जैसे मिलेंगे। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटर आते हैं। इनमें टमाटर के साथ सुअर के डीएनए को मिला करके और उसको इतना मॉडिफाइड किया कि वो बिल्कुल लाल लाल मांस के जैसा दिखता है, बिल्कुल रेड, उसी सेम शेप पे, खराब नहीं होते। ये विज्ञान की आवश्यकता है। और जब कभी भी आप चीन वगैरह में जाकर के देखेंगे तो इसके और आधुनिकतम प्रयोग किए हैं। सूखे ठूठ पर भी उन्होंने टनों टन अंगूर पैदा किया है। छोटी सी टमाटर की बेल जमीन पर लगाई और उस पर से 20-20 किलो टमाटर निकालते हैं। ऐसे आम निकालते हैं जिसमें गुठलियां नहीं होती। ऐसा संतरा बनाते हैं जिस संतरे में सिर्फ रस के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। ऐसे विज्ञान के नवीनतम कई प्रयोग अभी जमाने में हैं, हो रहे हैं और चल भी रहे हैं। हमने बिना माता पिता के डॉली जैसी एक भेड़ पैदा करी थी, कब? 92 पे। उस समय ही आदमियों ने जानवरों पर कल्चर करके और सारी चीज़ें पैदा करी। अब नया प्रयोग चल रहा है, नया प्रयोग चल रहा है। अभी आपकी वो जो उम्र है 70, 75, 80, 90 साल की है। वैज्ञानिक निरंतर प्रयोग कर रहे हैं कि इंसान की उम्र को 400 साल का बनाया जा सके। आपके डीएनए में वो लगातार चेंजेस करने के लिए वैज्ञानिक इस तरीके से
लगातार लगे हैं कि किसी भी तरीके से इंसान की उम्र बढ़ा ली जाए। उम्र बढ़ा लीजिए। उम्र बढ़ाने का जिस दिन आपको वरदान मिल जाएगा उस दिन पूछना पड़ेगा कि उम्र बढ़ा करके, सोचिए, कभी कल्पना करिए, अच्छा आप ही लोग कल्पना करिए, वैज्ञानिक लोग अभी प्रयोग कर रहे हैं, 2 चीज़ों पर प्रयोग चल रहा है, टमाटर पर वो सफल रहे, वनस्पतियों पर सफल रहे, कुत्तों पर सफल रहे। अब उनकी सफलता का अगला परचम है इंसान, और इंसान के अंदर वे 2 चीज़ें चाहते हैं। एक, इंसान को किसी भी प्रकार का शरीर पे रोग ना हो, और दूसरा, इंसान की उम्र 400 साल तक पहुंच जाए। इसके लिए निरंतर हमारे और आपके डीएनए में वो कल्चर करके, बार बार प्रयोग करके चेंजेस कर रहे हैं। जैसे ही जब मुझे ये पता चला, कब मुझे बताया कि महाराज जी नए नवीनतम प्रयोगों में, विज्ञान और तकनीकी में, आविष्कार में सबसे सफलतम और बड़ा प्रयोग किया जा रहा है कि किसी भी कंडीशन में हमको ऐसी संतानें आगे पैदा करनी है जिसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा। मतलब जैसे टमाटर नहीं सड़ते हैं, ऐसे अब इंसान भी नहीं सड़ेगा। ऐसे भी अंदर से सड़ेंगे तब तो मरेंगे, सड़ेंगे ही नहीं। तो ऐसे ही हम डीएनए में चेंज करेंगे। फिर दूसरा वो भी प्रयोग करेंगे कि आदमी जो है वो 70, 75, 80, 90 साल में मर जाता है, इसलिए वो अपने मकान को पूरा नहीं भोग पाता है। तो कम से कम इतनी उम्र बनानी है कि जिस उम्र में जब तक उसका मकान ना गिरे, एक बार सीमेंट लगा दी, ईंट लगा दी, अब वो मकान चलता है 125 साल और हम चलते हैं 25 साल। मकान मालिक जो है मकान का सुख ही नहीं भोग पाता है। तो ये सुख भोग सके सारी चीज़ों का, इसलिए नवीनतम प्रयोगों में हो सकता है आज न सही तो 20 साल बाद सही, कोई ना कोई महिला के गर्भ से ऐसी संतान पैदा होगी जो बिल्कुल बलिष्ठ होगी, भीम के जैसी दिखती होगी, उसमें किसी भी प्रकार के इंजेक्शन लगाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसकी उम्र भी, क्योंकि जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करके डीएनए चेंज कर चुके होंगे हमारा और आपका, उस वक्त जैसे आज अभी सैरोगेसी मदर होती हैं और प्रयोग होते हैं, ऐसे देखिएगा बंधु, आज मेरा ये उद्बोधन है, हो सकता है 20 साल बाद इस उद्बोधन को लोग फिर ढूंढें कि 20 साल पहले किसी संत ने ये बात कही थी कि 20 साल बाद हो सकता है ऐसी कोई माँ संतान को पैदा करे जो संतान 400 साल की उम्र लेकर के आए, जिसके डीएनए में इतना धीरे 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 बदलाव करने की वो क्षमताएं पैदा करेंगे। वो बहुत जल्दी बड़ा नहीं होगा, बहुत जल्दी बूढ़ा नहीं होगा, बहुत जल्दी मरेगा नहीं। बच्चे हैं, धीरे धीरे बड़े होंगे। थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ, लगा पता नहीं, बोले 3 साल का है, बोले 12 साल से तो 3 ही साल को दिख रहा है। धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर जैसे जैसे उसकी किशोरावस्था भी बहुत लेट टाइम तक रहेगी, उसकी जवानी का पीरियड भी लंबा होगा। जब वो धीरे धीरे जवान हो रहा होगा तो जवान होते के साथ साथ ही पता चलेगा कि 50-60 साल की जवानी है, ये तो बहुत बड़ा पीरियड हो गया। फिर वृद्धावस्था भी एक लंबे टाइम पीरियड की रहेगी, और उसके बाद मौत भी करीब 400 साल बाद आएगी। एक ऐसा इंसान खड़ी करने की कवायद भारत के अंदर और जर्मनी और अमेरिका में शुरू हो गई है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।